हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट्स। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर जो हर साल वैकेंसीज यानी कि नोटिफिकेशन आता है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। 2022 के लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। फॉर्म फिलअप करना भी स्टार्ट हो चुके हैं। जो जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये तीन स्ट्रीम के लिए ये वैकेंसीज होती है। इस वीडियो में आपसे मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैकेंसीज है, एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकता है प्रोबेबली, उसके बाद सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप आपको जो है फॉर्म कैसे फिल करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है फॉर्म फिलअप करते टाइम। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके इस वीडियो के देखने के बाद अप्लाई कर पाओगे। चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन फॉर जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई। 12 अगस्त से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है। 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका जो यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर फी पेमेंट, तो वो आपका 3 सितंबर रहेगा, 3 सितंबर। आपका जो ये एग्जाम है वो प्रोबेबली नवंबर 2022 में होगा। 15 नवंबर के बाद प्रोबेबली हो सकता है, डिपेंड करेगा अभी की सिचुएशन उस टाइम क्या होता है, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट्स रहेंगे। उसके बाद शेड्यूल ऑफ पेपर 2 जो है वो बाद में आपको बताया जाएगा, जब आपका फर्स्ट पेपर जो है, पेपर 1 जो है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पेपर 1 आपका जब होगा तब आपको मैं वो सारी चीजें आगे क्लियर करूंगा। देन डिटेल ऑफ पोस्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये बता दूं कि ये जो है ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड लेवल 6, और यहाँ पे स्केल के साथ जो है आपका पे मैट्रिक्स के हिसाब से इतना यहाँ पे आपका पे स्केल रहेगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो आपके पोस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग यहाँ पे 9 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर ये वैकेंसीज निकलती है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसीज होती है। देन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल की जो है वो पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज होती है। देन सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में तीनों स्ट्रीम के लिए वैकेंसी है। सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल, मैकेनिकल। देन आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस है नेवल, उसके लिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी होती है। देन एफ यानी कि फराका बैरज प्रोजेक्ट जो एफबीपी है उसमें भी तीनों स्ट्रीम के लिए होता है। देन एमईएस जिसमें बहुत सी वैकेंसीज हर साल निकलती है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें भी सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो है दोनों कंबाइन होते हैं। देन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ के अंडर भी तीनों स्ट्रीम के लिए वैकेंसीज होती है। देन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स का होता है, वहां पे भी तीनों स्ट्रीम के लिए होते हैं। उसके बाद वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन द ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। अब तक कितनी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफिशियली जो है टेंटेटिव वैकेंसी अब तक नहीं बताई गई है, लेकिन आगे आपको जो है एसएससी के साइट पे वो ऑलरेडी जब है, आप जब फॉर्म फिलअप करोगे, जब प्रोसेस चल रहा होगा, तो उसी के बीच आपको जो ये वैकेंसी अपडेट हो जाएगी। ओके, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। जो हर साल निकलती है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, देन बीआरओज, उसके बाद आपका जो एनटीआरओ है वहां पे भी होती है, और आपका पीडब्ल्यूडी सेंटर वाटर कमीशन, अच्छी खासी वैकेंसीज हर साल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। खैर, जब भी वैकेंसीज आएगी मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा तुरंत के तुरंत। तो आपको सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे रिजर्वेशन। आपको जो भी आपका कैटेगरी है, कम्युनिटी में आप आते हो, एससी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी, आपको रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन अगेन रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपका, क्योंकि यहाँ पे जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से यहाँ पे जो है आपको फॉलो करने हैं और उसके लिए जरूरी है। और एक चीज, बीआरओ का जो है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे, बाकियों के लिए फीमेल कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। देन
अब बात करते हैं एज लिमिट की, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, जैसे मैंने आपको बताया मेल्स के लिए 30 इयर्स आपका एज लिमिट है। आप एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 10 साल आपका पीडब्ल्यूडी प्लस कैटेगरी वाइज आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका सीपीडब्ल्यूडी यानी कि आपका जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी जिसको हम कहते हैं सेंट्रल का, वहां पे जो है आपका 32 रहेगा। देन बाकी सारी जगह पे 30 है, और आपका जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वहां पे 32 रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया बाकी सारी जगह पे आपका 30 मोस्टली रहेगा। सिर्फ 32 आपका दो डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे जरूरी है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकियों के लिए रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे मिलता रहेगा, जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक सर्विसमैन का भी आपका उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ओके, तो ये था आपका रिलैक्सेशन के बारे में। अब बात करेंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। सो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डेफिनेटली आपका जो चाहिए वो है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपका इंजीनियरिंग हुआ है आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकोगे। वही अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात करूंगा तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल जरूरी है, मैकेनिकल अगर आपको अप्लाई करना है तो मैकेनिकल भी जरूरी है। एंड अगर आपका डिप्लोमा हुआ है प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है सेम स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये था आपका जो पोस्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। हर एक के लिए अलग है, याद रखना, क्योंकि डिप्लोमा भी यहाँ पे आपका चलेगा, कुछ जगह पे फ्रेशर्स भी होंगे तो भी चलेगा। जूनियर इंजीनियर जो सीपीडब्ल्यूडी है उसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिर्फ, तीनों ब्रांच या जो भी आपकी ब्रांच होगी उसके अंडर। देन आपका जो आता है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, उसके लिए भी आपका डिप्लोमा सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। देन बात करेंगे जो है आपका नेवल के बारे में, यानी कि जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है उसके लिए आपका जो है डिग्री जरूरी है। अगर आपका डिप्लोमा हुआ है अगेन 2 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। देन नेक्स्ट जो आपका आता है जूनियर इंजीनियर सिविल फॉर दी एफ बी पी प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके लिए, यहाँ पे भी डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या सिविल के लिए जरूरी है, सेम फॉर मैकेनिकल। देन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, यहाँ पे इंजीनियरिंग अगर आपका हुआ है देन फ्रेशर्स आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी 2 साल एक्सपीरियंस प्लस 3 ईयर डिप्लोमा आप भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस है। देन एनटीआरओ की बात करेंगे तो डिप्लोमा जरूरी है। एंड लास्ट वन जो है आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, यहाँ पे भी आपका डिप्लोमा जरूरी है। तो एज सच यही कहूंगा मैं, जिनका डिप्लोमा और जो फ्रेशर्स है उनके लिए कुछ पोस्ट है, वही अगर जिनका इंजीनियरिंग हुआ है उनके लिए भी अच्छे खासे यहाँ पे पोस्ट है, फ्रेशर्स के लिए भी। Then the post where experience is required, such experience must be acquired by the candidate after completing the definitely। ये चीज अगर आप डिप्लोमा के बाद अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब आपका डिप्लोमा के बाद ही दो साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये जरूरी है कि आप फुलफिल करो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस वहां पे चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। फिर वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट्स हो, प्रोविजनल हो, वो तो खैर आपको देना ही है, उसको ज्यादा यहाँ पे एलेबरेट करने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन चीज है वो मैं आपको बता दूं। अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई एन एप्लीकेशन फीस। तो एक चीज बता दूं, यही से आपको अप्लाई करना है, न्यू यूजर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है। ऑलरेडी जो रजिस्टर कैंडिडेट्स होंगे, वंस रजिस्टर जो है मतलब एक बार जिन्होंने यहाँ पे एसएससी के साइट पे रजिस्टर कर लिया है, फिर आप सीजीएल के लिए किए हो या फिर सीपीओ के लिए किए हो या फिर जेई के लिए पहले किया होगा, तो आपको सिर्फ आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डालना है, कैप्चा डालना है, लॉग इन करना है, उनको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जैसे ही आप वो लिंक पे आओगे आपको क्या क्या चीजें जरूरी है वो मैं आपको बता दूं। ऑलरेडी आप रजिस्टर होंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कलर फोटो आपका साइन ऑलरेडी वहां पे होगा, लेटेस्ट वाला आपको डालना है, ये चीज याद रखना। 3 मंथ्स ओल्डर जो है वो मतलब 3 मंथ्स से ज्यादा ओल्डर होगा तो वो नहीं चलेगा। पासपोर्ट जो आपका फोटो का साइज है वो 20 से 50 केबी तक होना चाहिए। यहाँ पे पिक्सल यानी कि हाइट और विड्थ भी दिया हुआ है। देन आपका जो है साइन के बारे में,
ब्लैक इंक से ही साइन करना है, 10 से 20 केबी के अंडर वो होना चाहिए। लास्ट डेट जैसे मैंने आपको बताया 2 तारीख है, और फीस आपको यहाँ पे 100 रुपए है। वही SC ST इवन वुमेन्स कैंडिडेट्स PWD एक सर्विसमैन, आपको कोई भी यहाँ पे फीस नहीं भरनी है। आप चाहे तो जो जनरल कैंडिडेट है वो जो चलन से भी अप्लाई कर सकते हो, SBI चलन से। और सबसे सही तरीका है, आप नेट बैंकिंग UPI या फिर कार्ड आपका जो होगा डेबिट या नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड से आप यहाँ पे पे कर सकोगे। ओके, रिफंडेबल नहीं है, रिफंड नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखना। ओके, अब बात करेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पे है, क्योंकि जो SSC के ना वो होते हैं आपके रीजन वाइज। सो रीजन बहुत सारे, सेंट्रल रीजन में ये सारे सेंटर्स आपको मिलेंगे, लगभग सारे सेंटर्स यहाँ पे आपको नजदीक के होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। ईस्टर्न रीजन, उसके बाद कर्नाटका, केरला रीजन, मध्य प्रदेश, देन नॉर्थन जो आपका ईस्टर्न रीजन आता है उसके लिए, देन नॉर्थन रीजन NR, NWR नॉर्थ का जो है वेस्टर्न साइड का जो रीजन है वो चंडीगढ़ वगैरह उसमें आएगा आपका, पंजाब, लद्दाख। देन साउथर्न रीजन जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पौंडीचेरी। वेस्टर्न रीजन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन दीव, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको फिलअप या जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको सेंटर्स वहां पे चूज करना बहुत जरूरी है। याद रखना, वो सेंटर्स बाद में चेंज नहीं होंगे। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत से बच्चों का ये प्रॉब्लम आता है, तो ये चीज याद रखना। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो पेपर 1 पेपर 2 के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले चलते हैं पेपर 1 की तरफ, जो आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो आपको सबसे पहले देना है। ओके, सो इसमें आपका जो होगा 3 पार्ट्स होंगे, यानी कि जनरल एंड इंटेलिजेंट रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। वही जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आपका सेकंड पार्ट होगा। वही थर्ड पार्ट में आपका जो रहेगा वो आपके डिसिप्लिन, यानी कि आपका जो इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा हुआ है उन्हीं से रिलेटेड आपका यहाँ पे रहेगा। वो होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो आपका वो एग्जाम रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज अगर आपका आप उस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे इंजीनियर्स यानी कि डिग्री लेवल एलिजिबल है, उनका पेपर और डिप्लोमा जो बच्चे देने वाले हैं उनका पेपर जो है वो सेम ही रहने वाला है। नथिंग विल चेंज, बिकॉज डिप्लोमा वालों को भी वो पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। और पेपर पैटर्न बहुत अच्छा है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है SSC में। अगेन मैं बता दूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कोई भी एग्जाम में अब तक सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है। CGL नहीं, CPO नहीं, या बाकी एग्जाम भी नहीं, सिलेक्शन पोस्ट भी नहीं। सो ये चीजें याद रखना। 2 घंटे का आपका कॉम्पोजिट टाइम होगा। पेपर 2 यानी कि आप पेपर 1 जब क्वालिफाई कर लोगे, वो आपका कन्वेंशनल होता है, यानी कि आपका रिटर्न होता है, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिलते हैं। सो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करना है, क्योंकि पता चला आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तो पास कर लिए, लेकिन रिटर्न बहुत से बच्चों का जो है वो नहीं हो पाता है। सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पेपर 2 नहीं हो पाया था। सो बी प्रिफेयर फॉर पेपर 2, यानी कि आपका पेपर 1 का स्टडी भी अच्छे से हो जाएगा। और पेपर 1 के लिए एक और चीज बता दूं, स्पीड स्पीड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पेपर 2 में के लिए ठीक है, आपको रिटर्न देना है। पेपर 2 का जो है वो 300 आपका मार्क्स का पेपर रहेगा, वो भी आपका 2 घंटे का ही रहेगा। द कैंडिडेट्स विल बी अप्लाई अटेम्प्ट द जनरल इंजीनियरिंग पार्ट ABC, जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 आपका माइनस हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे आंसर कीज तो जैसे आपको पता है SSC का कुछ दिन में ही आ जाता है। जब आप एग्जाम दे दोगे, एक पर्टिकुलर विंडो में एग्जाम होता है, 5 6 या 10 दिन भी एग्जाम चलता है SSC का, क्योंकि शिफ्ट वाइज ये सारी चीजें अभी होने लगी है। सो उसके कुछ 5 6 दिन के बाद ही आपका आंसर की मोस्ट प्रोबेबली आ जाता है, ताकि आप आपका आंसर यानी कि या सही जवाब देख सकते हो। और अगर कुछ इश्यू होगा तो आप वहां पे इश्यू यानी कि कुछ प्रॉब्लम होगा जिसका आंसर गलत दिया होगा, या जो भी आपका क्वेश्चन या आंसर रिलेटेड इश्यू होगा, आप उसको क्लेम कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्शन आप दे सकते हो 100 रुपए भर के। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होता है। देन मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट्स इन पेपर 1 विल बी नॉर्मलाइज, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत शिफ्टों में एग्जाम होता है ये। तो ये चीजें तो अभी इक्वी परसेंटाइल जो कैलकुलेशन होता है वो हर एग्जाम में आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पे भी आपकी नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि हर शिफ्ट जो है वो सेम नहीं होता है। लेकिन डोंट वरी, आपके जो मतलब मार्क्स है वो माइनस तो नहीं होंगे। अब आते हैं सिलेबस की ओर। पेपर 1 का सिलेबस आपका रीजनिंग का तो बहुत सिंपल है। जो अगर आप पिछले साल का भी कोई साइट पे जाके
कोई कभी पेपर दे दोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा रीजनिंग का। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मतलब आप कुछ अलग से पढ़ो, वो एक बार आप एक दो साइट्स पे जाके एग्जाम दे दो एंड आपको जो है रीजनिंग का जो है पता चल जाएगा कैसा लेवल होता है और कितना फास्ट करना जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 50 में से 50 ले सकते हो इफ यू सॉल्व इट इन अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जितना आपको वाह, क्योंकि 2 घंटे 120 मिनट, सो यू रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट आपका मैक्सिमम मतलब मिनिमम टाइम में। जनरल अवेयरनेस के बारे में बताने की जरूरत है नहीं, करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, कुछ क्वेश्चंस उसमें से होते हैं, कुछ आपके पॉलिटी या फिर उसमें साइंटिफिक रिसर्च होता है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स, या फिर डैम और ये सारी चीजें से रिलेटेड होता है, बुक से रिलेटेड होता है। अब बात करेंगे टेक्निकल की। सो पार्ट भी आपका जो है वो यहाँ पे दिया है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। यहाँ पे आपका सिलेबस आपको कंटेंट वाइज दिया हुआ है, सो गो थ्रू दैट। पेपर वन उतना मुश्किल नहीं होता है इफ यू आर स्टडिंग फॉर द पेपर टू डायरेक्टली। पेपर टू के बारे में भी यहाँ पे सिलेबस डिटेल में दिया हुआ है। ओके, पेपर टू में आपको कंटेंट को भी एक्सप्लेन किया है कि हर कंटेंट में आपका क्या रहेगा। ओके, सो वो चीज के बारे में भी तीनों जो स्ट्रीम है उसके बारे में यहाँ पे जो है कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। ओके, देन आपको जो है डेफिनेटली एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन ही मिलेंगे। डोंट वरी, पहले स्टेटस आता है, जैसे एसएससी का आपको पता है, पहले स्टेटस आता है, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आपका एग्जाम का सेंटर आ जाता है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। देन इन एडिशन टू द एडमिशन सर्टिफिकेट आपको याद रखना 2 पासपोर्ट साइज लेके जाने पड़ते हैं फोटो। बहुत से बच्चे जो है वो ये मतलब ये मैंने देखा है कि मतलब वो चीज फोटोज की वजह से या सारी चीज की वजह से पेपर नहीं दे पाते। सो ये चीज याद रखना कि आपको जो है फोटोज लेके जाने दो एंड आपका फोटो आईडी। ओके, मेरे ख्याल से जेरोक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ना पेन लेना जाना पड़ता है ना कुछ भी नहीं, पेन आपको वहीं पे मिलता है, सिर्फ आपके पास चाहिए 2 फोटो, दैट्स इट। ओके, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बाद में होगा जब आपका फाइनल पेपर टू हो जाएगा उसके बाद। अब बात करेंगे पेपर वन पेपर टू के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%, 25%, 20% रिस्पेक्टिवली, ओपन, ओबीसी एंड एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस का भी ओबीसी के साथ ही रहेगा। अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स मैं ज्यादा इसलिए आपको इस पे नहीं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना भी आप ला लिए तो आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो ऐसा नहीं है। कट ऑफ लगेगा कैटेगरी वाइज, देन आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। उसका वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये आप फॉर्म फिल कर दोगे, एग्जाम जब आएगी थोड़ा बहुत नजदीक, तो मैं आपको वो उसके बारे में कैसे पेपर सॉल्व करना है या फिर कितना कट ऑफ रहता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अब बात करेंगे टाई आपके मार्क्स रहे तो क्या है। सो आपका जो होगा टोटल मार्क्स इन पेपर टू डिफाइन करेगा, वो भी टाई होगा तो डेट ऑफ बर्थ, अगर ओल्डर कैंडिडेट्स विल गेट एंड चांसेस, और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर वो भी टाई होता है तो खैर इतना टाई तो नहीं होगा जितना यहाँ पे ऑप्शंस, लेकिन वो जो है वो क्लियर किया है यहाँ पे। ओके, सो ये था पूरा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। अब आगे बात करता हूँ मैं आपको जो है फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो आपको जो है प्रोसेस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया वन टाइम इसलिए कि आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको वापस रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फोटो वगैरह चेंज करना है तो आप वहां पे एडिट कर सकते हो, क्योंकि हर टाइम आपका फोटो जो है वो ओल्डर होते जाता है। ओके, और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं, आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको सिर्फ आपका सेंटर और कुछ चीजें आपको पूछी जाएंगी 4-5, वही आपको डालनी है। लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करना है, क्या क्या चीजें आपको जरूरी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ओके, अपडेटेड जो आपका एक्टिव होगा, आधार नंबर, फिर उसमें अगर आधार नंबर नहीं अवेलेबल है तो वोटर आईडी, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी या फिर स्कूल कॉलेज आईडी भी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चाहिए वो 10th का रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग रहता है, क्योंकि 10th का रोल नंबर जो है आप एक ही बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आप वापस रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इतना याद रखना, क्योंकि वहां पे आपको दिखाएगा कि आपने ऑलरेडी ये जो है रोल नंबर, आपने ये रोल नंबर के हिसाब से आपका ऑलरेडी रजिस्टर है ऐसा दिखाएगा। ओके, आप अगर दूसरे मेल आईडी से भी रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि रोल नंबर तो सेम ही रहेगा आपका। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आगे के लिए भी आप ध्यान में रखो।
ओके आपका जो वैसे खैर आप फॉरगॉट पासवर्ड या फिर आप यूजर नेम कर सकते हो, लेकिन वो करने की नौबत ना आए इसलिए आप जो भी है आपका वो लिख लो। देन 10th का आपने डाला, उसके बाद में आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन के पूरे डिटेल्स, जेंडर, लेवल ऑफ सीरियल नंबर के साथ बता रहा हूँ, लेवल ऑफ एग्जामिन आपका जो है क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, उसके बाद में आपका जो है स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जिससे आप बिलोंग करते हो। Okay, then you have to complete within 14, okay, you have to complete the registration process within 14 days, failing which your registration details saved so far will be deleted. Then ये आपका हो गया, then your category, nationality, उसके बाद अगर कोई visible identification mark होगा वो भी आपको वहाँ पे फिल करना है, पीडब्ल्यूडी हो तो उस हिसाब से आपको आगे के ऑप्शंस भरने हैं, परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है, देन आपको डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री पे क्लिक करना है। ओके उसके बाद ओके ये रहा आपका स्क्रीनशॉट्स, ओके जिस प्रकार से आपको भरने हैं। ओके वही चीज मैंने आपको आगे जो ऊपर जो थी वो बताई है, रोल नंबर देखो ये जरूरी है, वो एक ही रहता है आपका, तो आप वापस वापस रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। देन परमानेंट एड्रेस, ओके यूटी पिन नंबर एंड ऑल दैट, देन आपको करना है फाइनल सबमिट। ओके एंड आते हैं पार्ट टू की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपने सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर दिया, अब आते हैं पार्ट टू की तरफ। सो यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको बताया फोटो एंड साइन आपको यहाँ पे अपलोड करना है विथ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि क्या डायमेंशंस रहेंगे, और एक बार बता दूं, सो 20 to 50 आपका फोटो एंड 10 से 20 के भी आपका साइन ब्लैक इंक पेन से ही आपको करना है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन आपका नंबर डालोगे और पासवर्ड डालोगे, जैसे मैंने आपको बताया अब तक जो प्रोसीजर था वो उन्हीं के लिए था जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनका हो चुका है उनके लिए ये आगे का प्रोसेस है, और या फिर जिनका अभी न्यूली किया उनके लिए भी यही प्रोसेस रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जब आप डालोगे आपके लिए विंडो या डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा एक, जहां पे आपको ये दिखेगा जूनियर इंजीनियर का। सो आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है सिर्फ। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी फिलअप होगी, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आ जाएगा, जैसे कि आप एज रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो या नहीं, यानी कि आप सिलेक्ट करना चाहते हो कि नहीं, कौन से पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो, सेंटर्स सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटर्स आप कौन से सिलेक्ट करना चाहते हो, रिसेंट फोटोग्राफ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया वो चाहिए ही चाहिए। ओके देन एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया, सेकिंग एज ये ही सारी चीजें आपको यहाँ पे भरनी, तीन आपको प्रेफरेंस देने हैं यहाँ पे सिटीज के लिए, एंड वही और बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी लॉक रहेंगी, या अभी आपको जो दिख रहा है जो व्हाइट में है वही आपको भरना है सिर्फ जब आप फाइनल आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पोस्ट कौन से अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे पूछा है, और आपका जो है क्वालिफाइंग डिप्लोमा या डिग्री क्या है वो, एंड साइन एंड फोटो भी ऑलरेडी अपलोड रहेगा। अब और एक चीज यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपने वो डेट के बाद लिया है, यानी कि 3 मंथ्स के बाद ही लिए, 3 मंथ्स के पहले बीच में ही लिया है या नहीं फॉर्म फिलअप के, यानी कि 12 मई मेरे ख्याल से 2022 के बाद लिया है या नहीं, यह पूछा जाएगा। एंड देन आई एग्री, एंड आपको डालना है आपका कैप्चा, उसको करना है प्रीव्यू, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट करना है। ओके तो ये था पूरा फॉर्म का प्रोसीजर, मेरे ख्याल से पूरा मैंने बता दिया है। ओके अभी जो था एक चीज जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो भी आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, वो है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। ओके क्या क्या आपके स्टैंडर्ड्स जरूरी है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, वो भी मैं आपको बता दूं। सो यस यहाँ पे जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, मिनिमम हाइट आपका 158। यहाँ पे जो एक चीज याद रखना, रीजन वाइज अलग अलग रहेगा। ओके रीजन वाइज अलग अलग रहेगा। सो ये जो है वेस्टर्न हिमालयाज का रीजन है, 158 आपका मिनिमम हाइट। वही चेस्ट का जो है मिनिमम एक्सपांशन मतलब अनएक्सपांडेड जो है वो है 75, एंड एक्सपांशन बाय 5 सेंटीमीटर, 47.5 kg आपका यहाँ पे वेट चाहिए मिनिमम। ईस्टर्न हिमालय के बारे में बात करेंगे तो 152, वही आपका जो है 47.5। वेस्ट प्लेन रीजन के लिए बात करेंगे 162.5 एंड 50 kg। ईस्टर्न के लिए बात करेंगे तो 157 50, वही सेंट्रल का रहेगा एंड वही आपका रहेगा साउथर्न का। तो ये हर रीजन के बारे में अलग से यहाँ पे बताया गया है। ये आपके होते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये जरूरी है व्हाइल यू आर अप्लाइंग, क्योंकि आगे ये सारे स्टैंडर्ड्स आपके चेक किए जाएंगे, मिनिमम है लेकिन चेक किए जाएंगे। ओके तो ये था, और फोटो आपको कैसे अपलोड करना है ये यहाँ पे सैंपल दिया है, ऐसा ही आपको जो है अपलोड करना है, ये सारे फोटोज नहीं चलेंगे इस प्रकार के ना। ओके
टू स्मॉल विच आप स्पेक निकाल के आपको जो है फोटो जो है अपलोड करना है। सो ये था पूरा अपडेट रिगार्डिंग, मेरे ख्याल से मैंने पूरा इंफॉर्मेशन आपको बता दिया है जो जो एसएससी जेई का था। ओके, अभी आप जाके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है वहां पे आप फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो। ये पीडीएफ जो सामने नजर आ रहा है उसका भी लिंक मैंने दे दिया है, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों लिंक आपको मिल गए। जस्ट गो एंड फिल द फॉर्म। वीडियो देख के भी आप फिलअप कर सकते हो, सारी चीजें मैंने बता दी आपको। सो स्टे ट्यून एवरीवन, ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा, जॉब नोटिफिकेशन हर दिन एवरी डे। ओके, सो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। स्टे ट्यून, मिलते हैं हर दिन ऐसे ही नए वीडियोस, ऐसे ही नए आपके जो है जॉब नोटिफिकेशंस के साथ। थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून।